करते हैं जी। हमारा जो आज का टॉपिक है ये प्रिंट लेआउट से रिलेटेड है। जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है, जो कुछ हमने एंट्रीज वगैरह करनी होती है, फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, उसके बाद हमें कहते हैं जी कि अब इसका प्रिंट भी हमें चाहिए। तो जो पहला काम हमें करना चाहिए ना, पहला काम वो ये करना चाहिए कि ये नीचे जो आपके पास तीन बटन्स हैं, ये वाले, एक इसमें से ये नॉर्मल व्यू का बटन है, और ये दरमियान वाला एक बटन है जिसको पेज लेआउट का व्यू कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये लास्ट वाले बटन पे हमें क्लिक करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपका प्रिंट कैसे आएगा। तो ये जैसे आपको नजर आ रहा है ना, जब आप कंट्रोल पी करके इसको प्रिंट में लेके जाते हैं, अब देखें मैं कंट्रोल पी करूंगा तो ये फिर से एक प्रीव्यू दिखाएगा। प्रिंटर आपके पास जो होगा तो वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। मेरे पास इस वक्त प्रिंटर नहीं है। आपके पास जो भी प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा उसका नाम आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा। और अगर आपके पास किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं और वहाँ पे मल्टीपल प्रिंटर्स हैं, तो फिर वो सारे प्रिंटर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है। कोई प्रिंटर आपने ऐड करना है तो उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। उसके लिए फिर आपको प्रिंटर अटैच करना, फिर उसको ऐड करना। अगर विंडो 10 है तो खुद ब खुद उसका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करेगा। विंडो 10 नहीं है तो लाजमी बात है फिर उसको आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर आप उसको ऐड भी करेंगे। बहरहाल वो एक अलग सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट यह है कि हम अपने डाटा का प्रिंट कैसे जो है वो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया है कि आपने सबसे पहले इस लास्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको देख लेना है कि ये प्रिंट कैसे आएगा। अब मैं ज़रा इसको ज़्यादा करने लगा हूँ, मेरे पास ये डाटा कम आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद, बल्कि ये सारे डाटा को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे भी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो प्रिंट की तादाद है पेजेस की वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। तो मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया, जस्ट कंट्रोल सी को प्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी को प्रेस कर दिया। तो ये डाटा यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा, देखें कितने पेजेस आपको बता रहा है, 1 और 2। आपके पास 2 पेजेस हैं। और अगर आप कंट्रोल पी को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास एक पेज ये है, और यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा 1 ऑफ 2। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज के ऊपर ले जाया जाएगा। मतलब ये आपको बताना क्या चाह रहा है कि जी अगर अभी आपने प्रिंट के बटन को प्रेस कर दिया तो आपका ये वाला डाटा प्रिंट होके आपके पेपर के ऊपर, जो भी आपने पेपर वहां पे लगाया। अब पेपर हमारे पास दो किस्म के पेपर होते हैं। एक होते तो खैर वैसे यहाँ पे अगर आप इसमें देखें सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास साइजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये सारे के सारे साइजेस हैं। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है उसका नाम है A4, और एक और है उसका नाम है हमारे पास लीगल साइज। अब A4 और लेटर साइज ये तकरीबन एक ही साइज हुआ करता है। अगर आपने सेटिंग A4 पे की है और आपके पास वहाँ पेज जो है, फिजिकल पेज में जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर वो आपके पास प्रिंटर के अंदर लेटर साइज का लगा हुआ है तो तब भी आपका प्रिंट सही तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सेटिंग A4 की है और पेज आपने लीगल लगा दिया है तो लाजमी बात है फिर आपके पास जो प्रिंट है वो सही तरीके से नहीं आएगा। या अगर आपने यहाँ पे अपने एक्सेल की फाइल में जो सेटिंग की है वो लीगल में की है और पेज आपने A4 लगा दिया है, तो फिर भी आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो अगर हमने यहाँ से ये जो पेज लेआउट है, जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइजेस आ रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ से आपने लीगल सेलेक्ट किया है तो आपके पास जो फिजिकल पेज है वो भी लीगल साइज का होना चाहिए। अगर आपने यहाँ से लेटर या फिर A4 साइज सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर आपके पास फिजिकल पेज भी A4 साइज का होना चाहिए। अब जब मैंने यहाँ से A4 को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं जब कंट्रोल पी को प्रेस करूंगा तो ये इस किस्म का यहाँ पे प्रिंट आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से लीगल को सेलेक्ट करूँ, साइज में जाऊँ और यहाँ पे लीगल को सेलेक्ट करूँ, तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा आपको पेज जो है वो बड़ा होता हुआ महसूस नजर आएगा। ये देखें, यहाँ से ये पेज का काफी सारा हिस्सा अभी भी खाली है। इसका मतलब ये है कि अगर हम नीचे इसमें मजीद डाटा एंटर करना चाहें तो इसमें मजीद हम डाटा एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यही दो पेजेस हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने इन ही का प्रिंट लेना है, तो बाज लोग क्या करते हैं, वो अपने इन तमाम डाटा को एक पेज के ऊपर लेना चाहते हैं। तो वो एक आसान काम करते हैं। वो आसान काम क्या है, वो यहाँ पे आगे जो नो स्केलिंग लिखा हुआ है पेज सेटअप के ऊपर,
यहाँ पे आके अगर आप इसको 1 to 1 पेज कर दें तो तब भी क्या होगा, आपका डाटा एक पेज के ऊपर आ जाएगा। और अगर आप पेज सेटअप में चले जाएं और यहाँ पे आप फिट 1 to 1 कर दें तो तब भी आपका डाटा जो है वो एक पेज के ऊपर आ जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक काम अगर आप करते हैं, मतलब मैं नो स्केलिंग करूंगा तो ये दो दो पेजेस के ऊपर चला गया, लेकिन अगर पेज सेटअप में जाके मैं इसको 1 to 1 कर दूं तो ये अगेन क्या करेगा, यहाँ पे एक पेज के ऊपर आपका सारे का सारा जितना भी डाटा है वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाता है। अब ये एक पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम जाके दोबारा से वहां पे क्या करें, कंट्रोल P में, या तो हम इसको यहाँ से शीट फिट शीट 1 ऑन 1 पेज करें, इसको खत्म कर दें, नो स्केलिंग कर दें, या फिर पेज सेटअप में चले जाएं और यहाँ पे 1 to 1 कर दें, 1 to 1 खत्म कर दें, एडजस्ट 100% कर दें, तब भी आपके पास यहाँ पे 2 पेजेस के ऊपर डाटा चले जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें इसके बैकग्राउंड के ऊपर करनी पड़ती है। बैकग्राउंड पे जो भी काम हम करेंगे उसको हेडर एंड फुटर कहा जाता है। हेडर और फुटर के अंदर आप जो भी काम करते हैं वो आपको सिर्फ प्रिंट होता हुआ दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन जब प्रिंट आएगा तो उस वक्त आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब पहली बात तो यह है कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है जी, देखना है कि हमारा प्रिंट कैसे आएगा। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि मैंने पेपर कौन सा यहाँ पे चूज किया हुआ है, लेटर साइज का है, A4 साइज का है, और मेरे पास फिजिकल पेपर कौन सा है। तीसरा काम यह है कि आपको ये भी देखना है कि मुझे अपना, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसके 2 पेज लेना चाहूँ तो ये जो इनवॉइस नंबर है ये वाला, इसको इस पेज पे होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। तो मुझे इसको इसके ऊपर करने के लिए ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है इसको पकड़ के अगर मैं इधर ले आऊं तो देखें अब ये डाटा इधर आ गया, ये वाला जो इनवॉइस नंबर की कॉलम था ये कहाँ पे आ गया, पेज 2 में आ गया। और ये यहाँ तक, अब मैं कंट्रोल P को प्रेस करूंगा तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। ये देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यहाँ से इसका साइज जूम कर जाता है ना ये। अगर दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा जूम, और ये दो दो आपको बटन यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेज के ऊपर ये डाटा आ रहा है, सेकेंड पेज के ऊपर आपके पास ये वाला डाटा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन थी जहां पे पेज ब्रेक हो रहा था, ये डॉटेड लाइन का मकसद क्या है कि यहां से आपका पेज ब्रेक हो रहा है। ये जो डॉटेड लाइन नहीं है लेकिन है ब्लू लाइन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है। अगर मैं कुछ डाटा यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ, डाटा को जो है वो यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे दोबारा फिर पेस्ट करता हूँ, तो अब देखें एक और डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये नीचे वाली। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि आपका ऊपर वाला पेज, ये वाला पेज 1 और पेज 2, ये क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो अब क्या हुआ, ये पेज 2 हो गया, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको। और ये क्या होगा, पेज 4 हो गया, तो ये साथ वाला क्या हो गया, पेज 3। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे डाटा इंटर करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये जो पेज के नंबर लिखे हुए हैं ये भी बड़े होते चले जाएंगे। देखें अब क्या हो रहा है, पेज 2, पेज 4, ऊपर वाला क्या रह गया, पेज 3, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा डाटा बढ़ता चला जाएगा ये वैसे वैसे उसके पेजेस खुद से बनाता चला जाएगा। अब बाज टाइम क्या होता है कि हमारे पास डाटा होता है ज्यादा, पेज का साइज है छोटा, A4 साइज है, लेटर साइज है, और हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो एडजस्ट करने के भी तरीके हैं, क्या तरीके हैं, आप कंट्रोल P को जब प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके आप पेज सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक चीज है जी, मार्जिन के नाम से। ये मार्जिन क्या है, आपके राइट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे, आपके नीचे पेपर के, आपके नहीं मतलब पेपर के जो पेज आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर, नीचे, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो आपको स्पेस मिल रही है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन को हम यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो कितना मार्जिन आ रहा है ऊपर से, 0.75। अगर मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ तो देखिए ये मार्जिन अब मैंने बढ़ा दिया है 4.25। जैसे ही मैं ओके को प्रेस करूंगा तो ये पेज नीचे आ गया। क्या हुआ, ऊपर से मार्जिन बढ़ गया, तो जब आप प्रिंट देंगे तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, ऊपर वाला हिस्सा खाली कर देगा, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ और इसको जरा राइट साइड से मार्जिन ज्यादा करता हूँ, राइट साइड से मैंने इसका मार्जिन ज्यादा कर दिया, देखें मैंने यहाँ पे 2.45 कर दिया। जैसे ही ओके को प्रेस करूंगा
अब देखें राइट साइड का हिस्सा ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है तो फिर मार्जिन ज्यादा नहीं करने, मार्जिन हमें यहाँ पे जीरो करने हैं। मैंने इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया। कैसे मैं जीरो कर रहा हूँ? सिलेक्शन और कीबोर्ड से मैं जीरो प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्शन कीबोर्ड से मैं जीरो प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी जीरो हो चुका। अब मैं ओके को प्रेस करता हूँ तो देखें क्या होगा, सारे के सारे मार्जिन खत्म और आपका टोटल पेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो खाली हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मार्जिन बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जगह मौजूद है, आप इसमें डाटा लिख सकते हैं। और वैसे भी आपके पास 4 पेजेस के ऊपर डाटा आ रहा है। तो अब ये 1 पेज है और ये 2 पेज है और ये 3 है और ये क्या है आपका 4 पेज है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आए, देखें बाहर की तरफ इस डॉट, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है इसको मैं यहाँ तक ले आया। अभी तक इसने पेज को ब्रेक नहीं किया, मैं इसको उठा के और इधर ले आता हूँ और इधर ले आता हूँ तो देखें क्या हुआ, सारे का सारा डाटा एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो चुका। अब देख कंट्रोल पी को प्रेस करें, क्या करेगा, पूरा डाटा एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। तो आपके जितने भी मार्जिन्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। न लेफ्ट साइड पे कोई जगह बाकी है, न राइट साइड पे, न ऊपर नीचे जो जगह है। ये सिर्फ इस वजह से है कि अभी आपका डाटा कम है। अगर आप डाटा यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो जगह को भी ये फिल कर देगा। देखिए मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हुआ, इसने उसको यहाँ पे फिल कर दिया। अब कंट्रोल पी को दोबारा प्रेस करके देखें तो अब देखें आपके सारे मार्जिन खत्म हो गए, मुकम्मल पेज के ऊपर आपका डाटा प्रिंट होके आएगा। ठीक है। बास टाइम हमने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती, लेकिन हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं इसका नॉर्मल व्यू में जाता हूँ। ये नॉर्मल व्यू है, मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, नॉर्मल व्यू में आ चुका। मैंने आपको ये दिखाया कि ये आपका कंप्लीट डाटा है और आपके पेज के ऊपर आ रहा है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं अगर प्रिंट टाइटल पे चला जाऊँ ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें नजर आती है। देखिए पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँ, मार्जिन के ऊपर क्लिक करूँ, हेडर के ऊपर क्लिक करूँ और शीट के ऊपर क्लिक करूँ, तो देखिए कमेंट्स एंड नोट्स, ये आपने अक्सर देखे होंगे। जो हमने जब जिस वक्त पेज स्पेशल में हम काम कर रहे थे तो उस वक्त हमें कमेंट्स और नोट्स लगाने पड़े थे। वो प्रिंट में आते नहीं है। मैं अगर यहाँ पे एक नोट लगा दूं, मैंने यहाँ पे लगा दिया जी जनवरी 2025, तो ये वाला जो नोट है ये कभी भी ये यहाँ पे हो, मैं अब इसको अगर दूसरी जगह पे ले जाना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, पेज स्पेशल की। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 4-5 जगह पे क्या हुआ, ये पेस्ट हो चुका। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट में जाके देखें तो आपको ये प्रिंट में तो नजर नहीं आएगा ना, यहाँ पे ये आपको नजर नहीं आएगा। और जो चीज आपको प्रिंट प्रीव्यू में नजर नहीं आएगी वो चीज प्रिंट होगी भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल, कमेंट्स एंड नोट्स, यहां से है जी एट द एंड ऑफ द शीट। इसका मतलब क्या है कि जब शीट खत्म हो जाए तो उसके बाद ये सारे कमेंट एक जगह पे आ जाए। देखें अब प्रिंट प्रीव्यू को देखें जरा, ये एक शीट और दूसरी शीट पे ये सारे कमेंट्स आ गए। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये सारे कमेंट्स, ये देखें जनवरी 2025, जनवरी 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 जनवरी। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जैसे हैं वैसे ही प्रिंट हो जाए तो फिर इनका यहाँ पे शो करना जरूरी है। फिलहाल तो ये नजर नहीं आ रहा है, हिडन है। शो कहाँ से होते हैं, आप रिव्यू में जाना पड़ता है। रिव्यू में आपके पास यहाँ पे नोट्स के नाम का एक बटन है, अगर पुराना वर्जन है तो वहाँ पे कमेंट्स के नाम का बटन है। इसको मैंने यहाँ पे शो ऑल के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे जितने भी कमेंट्स हैं या नोट्स हैं वो नजर आने शुरू हो गए। अब जब आप यहाँ पे जाते हैं पेज लेआउट में और प्रिंट टाइटल में जाते हैं और यहाँ पे आप बताते हैं जी एज डिस्प्लेड ऑन शीट, कि जैसे शीट पे हैं वैसे ही। तो आप देखें क्या हो गया, जैसे हैं वैसे ही आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये काम नहीं करते, मतलब प्रिंट टाइटल में आप ये काम नहीं करते, आप नन कर देते हैं, तो आप देखें क्या होगा, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो जब नजर नहीं आएगा तो ये प्रिंट भी नहीं होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ये करता है जी कि हम कमेंट्स या नोट्स वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं, जो बिल्कुल जी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। कहाँ पे, पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल में जाके। ठीक है। इस वक्त मैं इसको यहाँ से ऑफ करने लगा हूँ तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, ये कमेंट्स या नोट्स अब यहाँ से ऑफ हो जाएंगे।
अब एक और चीज, बाज लोग कलर्स पे ज्यादा जोर देते हैं, बाज लोग कलर्स पे ज्यादा जोर देते हैं, वो कलर ज्यादा करते हैं। जैसे यहाँ पे भी काफी सारे कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है, आपके पास कलर प्रिंटर मौजूद नहीं है, आपके पास कलर प्रिंटर मौजूद नहीं है, लेकिन आप प्रिंट लेना चाहते हैं और इधर कलर लगे हुए हैं। तो वो जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, जब उस पे कलर प्रिंट जाएगा तो वो क्या करेगा, वो तमाम के तमाम जो उसके पास ब्लैंक इंक है उसको एक जगह पे इकट्ठी करके ले आएगा। और ये जो आपको कलर नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लैक ब्लैक कलर के नजर आएंगे, ब्लैंक नहीं ब्लैक। अब देखें यहाँ पे कलर नजर आ रहे हैं ना। देखिए जब आप प्रिंट लेके और प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो क्या करेगा, इसको वो सारी ब्लैक इंक यहाँ पे इकट्ठी करेगा और ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रे कलर या ब्लैक कलर। ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे तो ये रहें, ये कलर हमारी शीट में रहें, लेकिन ये प्रिंट में ना आए, तो फिर आपके पास एक खूबसूरत ऑप्शन यहाँ मौजूद है पेज लेआउट में, प्रिंट टाइटल में। और वो क्या है कि आप यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट को चेक कर, ये ब्लैक एंड व्हाइट का चेक बॉक्स है, इसको चेक कर लें। अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये देखें। अब आपको कलर नजर आ रहे हैं, कलर नजर नहीं आ रहे हैं। वजह क्या है कि आपने उसको खुद कहा है जी कि हमें तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं अक्सर जब आप किसी जगह पे जाके इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वो भी आपसे पूछते हैं जी कि हमें अगर कलर पेपर को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, या कलर रहे और उसका जो है वो कलर आए ना प्रिंट के अंदर तो वो कैसे आएगा, तो वो इस तरीके से आएगा। ये जो ग्रिड लाइंस होती है ना, जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस है, ठीक है, ये सारी की सारी। वैसे तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से और ये लास्ट तक मैं इसको सेलेक्ट करूँ, इसको सेलेक्ट करके और इसको मैं बॉर्डर असाइन कर दूं ना, तो इनको कहते हैं बॉर्डर। ये ग्रिड लाइंस नहीं है, ये क्या है, बॉर्डर्स हैं। लेकिन ये सारी की सारी ग्रिड लाइंस हैं, ये आपको नजर आ रही। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कलर्स खत्म कर देता हूँ, कलर्स मैंने खत्म कर दिए। ठीक है, ये इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, ये जो कलर आपको नजर आ रहे हैं इसको भी खत्म कर सकते हैं। कहाँ से, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल, और ये भी खत्म हो गया। इसको मैंने क्या करना है जी, कलर करना है, तो मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से ऑटोमेटिक कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कलर नहीं है। अच्छा मैं इसके अगर इन जो हमारे पास बॉर्डर्स हैं इनको खत्म करना चाहूँ तो आल्ट एच बी एन शॉर्ट की है ना, हम उसको यूज करेंगे। लेकिन ग्रिड लाइंस अपनी जगह पे मौजूद हैं, ग्रिड लाइंस अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो नहीं खत्म हुई। तो ये आपसे पूछा जाता है जी, ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको प्रिंट किया जा सकता है, तो जी प्रिंट किया जा सकता है। कहाँ से प्रिंट किया जा सकता है, वैसे तो दो जगह हैं आपके पास, लेकिन फॉर अगर आप पेज लेआउट में जाते हैं, प्रिंट टाइटल में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ग्रिड लाइन की ऑप्शन मौजूद है। आप इसको सेलेक्ट करें, प्रिंट प्रीव्यू को देखें, तो आप देखें आपके पास ग्रिड लाइन आ रही है, ये आपको जो नजर आ रही हैं दीज आर द ग्रिड लाइंस। अगर मैं इसको वहां से ऑफ कर दूं, कहाँ से, यहाँ से जाके मैं इनको ऑफ कर दूं, तो अब ये नजर नहीं आएंगी। आप देखें यहाँ पे ये नजर नहीं आ रही। ठीक है। तो ग्रिड लाइंस को उनको आप प्रिंट कर सकते हैं, कहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल में जाके। तो तीन चार ऑप्शंस ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक क्या है, कलर प्रिंट, दूसरा क्या है ग्रिड लाइंस, और तीसरा क्या है आपके कमेंट्स या फिर आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हो वो। एक और बात होती है जी, और वो क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा यहाँ तक मौजूद है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है। अब ये मेरे पास डाटा है और जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा पेज यहाँ पे आके ब्रेक कर रहा है। देखें मैं जब पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। और कुछ एरिया मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक नज़र आएगा, ये देखें काफ़ी सारा एरिया राइट साइड के ऊपर ब्लैंक है। मैं ज़रा पेज सेटअप में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे 100 पे कर देता हूँ। क्या किया मैंने, 100, और ओके को प्रेस कर दिया, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या, हम क्या करना है जी, मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा सा इनके कॉलम्स को ओपन कर लूँ, ताकि वो जो ब्लैंक एरिया नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ज्यादा उसको ओपन किया है तो डॉटेड लाइन आ गई। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंट है वो अब इस पेज से निकल चुका है। देखें यहाँ पे पेज 1 है और ये क्या है, पेज 3 है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं,
थोड़ा सा और, आप देखें ये आपके पास एक ही पेज के ऊपर वो जो आपका एरिया ब्लैंक का नजर आ रहा था वो अब आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसको यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर देने के बाद फिर आप इसको देखें, Alt+H+B+A, आपने इसको बॉर्डर दे दिए। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखें अब आपके पास ये वाला प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने लगा था वो क्या थी, ये पेज 1 है और यहाँ पे आके ये क्या है, पेज 2 है। मैं एक काम करता हूँ, इस डाटा को यहाँ से कॉपी करके नीचे लाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये पेजेस आपके पास ज्यादा हो चुके हैं, 3 पेज हो चुके हैं। चले मैं इसको और ज्यादा कर लेता हूँ, 4 हो गए, मैं और ज्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 पेजेस हो चुके हैं। अब देखें जरा, आपको एक चीज पे गौर करना है, वो क्या है, जब मैं Ctrl+P को प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये हेडिंग आ रही है ऊपर, ये इनवॉइस नंबर, क्लाइंट नेम और लोकेशन वगैरह, ये हेडिंग आ रही है। मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये हेडिंग आ रही है। अच्छा, अगर मैं दूसरे पेज पे चला जाऊं तो ये हेडिंग नजर आएगी। देखिए हेडिंग ऊपर नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही ना। मैं तीसरे पेज पे चला जाऊं तो हेडिंग नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। चौथे पे चला जाऊं, नजर नहीं आ रही। लेकिन हम चाहते हैं, अब जब ये नजर नहीं आ रही तो लाजमी बात है ये प्रिंट भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये जो पहली वाली हेडिंग है ये हर पेज के ऊपर प्रिंट होती रहे। क्या होती रहे, प्रिंट होती रहे। मैं जरा इसके साइज को भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आए। अब देखें दोबारा फिर ये हेडिंग है। अच्छा, मैं इसको मार्जिन में भी कम करता हूँ, मार्जिन ऊपर से कम करना है तो पेज सेटअप में जाएंगे, ऊपर वाला मार्जिन कहाँ पे है, ये टॉप, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर दें। आप 1 कर सकते हैं, ओके को प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हेडिंग है इसको हर पेज पे आना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं आ रहा। तो जब नहीं आ रहा और आना चाहिए तो क्या करेंगे, पेज लेआउट, देन प्रिंट टाइटल, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ना रोज टू रिपीट एट टॉप, इसके ऊपर क्लिक करके इस रो को सेलेक्ट करें। उसके ऊपर क्लिक किया, इस रो को सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस किया और अब ओके को प्रेस किया। अब आप इसका क्या करें, प्रीव्यू चेक करें, Ctrl+P, ये हो गया। अब दूसरे पेज पे देखें, आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, चौथे पे, छठे पे, पांचवें पे, ये अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब यहाँ पे आ रहा है तो प्रिंट होगा, लेकिन आपको ये यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ नजर आएगा, जहाँ पे आप इसका प्रिंट देंगे। जब आपके पास फिजिकल प्रिंट प्रिंटर से निकल के बाहर आएगा उस पे आपको ये नजर आता रहेगा। अब एक काम और है, उसको कहते हैं हेडर फुटर। हेडर फुटर में भी हम जो काम करेंगे वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा लेकिन प्रिंट में नजर आएगा। हेडर फुटर में आप दो तरीकों से जा सकते हैं, या तो आप इस दरमियान वाले बटन में चले जाएं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें ऊपर आपके पास ये एक हेडर और नीचे इसके फुटर खुला हुआ है, जो कि अगर मैं नीचे आ जाऊं तो मुझे यहाँ पे नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा, ये है इसका हेडर फुटर। ये जो हेडर है अगर मैं इसमें आ जाऊं ना तो यहाँ पे हेडर फुटर का एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ से इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आसान तरीके से अगर आपने इसके ऊपर काम करना है ना तो वो क्या है कि आप Ctrl+P को प्रेस करें और यहाँ पे आप पेज सेटअप पे क्लिक करें और फिर हेडर फुटर के ऊपर क्लिक करें। तो जब हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो कस्टम हेडर पे आप जाएंगे। कस्टम हेडर में देखें आपके पास 3 पोर्शंस हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इस पेज के भी 3 हिस्से हैं ना, ये इसका लेफ्ट हिस्सा है, ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। अब आपसे वो पूछता है कि आप जो हेडर फुटर पे काम करना चाहते हैं वो आप किस पोर्शन में करना चाहते हैं, एट द सेंटर ऑफ द पेज और एट द लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज और एट द राइट साइड ऑफ द पेज। तो आपको ये डिसाइड करना। अब मैं चाहता हूं कि देयर शुड बी अ सीरीज नंबर ऑफ द पेजेस इन द सेंटर ऑफ दिस पेज। तो आपको क्या करना है, सेंटर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ऊपर एक बटन है इंसर्ट पेज नंबर। जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 8 एट द रेट एंड का साइन, और उसके बाद क्या है आगे डबल ब्रैकेट्स के अंदर पेज। मैं जरा इसको यहाँ पे ओके और ओके। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ऊपर आपको 1 नजर आ रहा होगा, ये देखें ऊपर। अब मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, वहां पे 2 नजर आया, 3 नजर आया, 4 नजर आया, 5 नजर आया। मतलब हर पेज पे आपको एक सीरीज नंबर आ रहा है, लेकिन ये सीरीज नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा। ये पे सीरीज नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा।
अगर आप ये चाहते हैं कि जिस दिन आप अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें और उस दिन की डेट आती रहे, तो आप वो डेट भी दे सकते हैं। जैसे मैं, अच्छा, ये हेडर में भी हो सकता है, ये फुटर में भी हो सकता है। अगर आपने फुटर, फुटर का मतलब क्या है कि पेज के निचले वाले हिस्से में, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन हेडर में आप क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड के ऊपर डेट आनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है और ये 7 के ऊपर जस्ट क्लिक कर देंगे। अब ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें, तो देखें यहाँ पे क्या हो गया, 15/5/2025 आज की डेट। और ये हर पेज पे आपको नजर आएगी, और जब प्रिंट होगा तो हर पेज पे आपको ये डेट नजर आएगी। दूसरी बात यह है कि जो जिस डेट को आप इसको ओपन करेंगे वही डेट आएगी। आज क्या है, 15 मई। कल अगर आप इसको ओपन करेंगे तो कल क्या होगा, 16 मई। थर्ड डे इट विल बी 17 मई। तो जिस दिन आप ओपन करेंगे उस दिन की डेट आपके सामने यहाँ पे आती रहे। सही है। अच्छा, अब जाते हैं दोबारा पेज सेटअप पे, देन हेडर एंड फुटर पे, और यहाँ पे कस्टम हेडर पे जाते हैं। ये जो इसका राइट वाला सेक्शन है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पेज के राइट सेक्शन पे मेरे कंपनी का, मेरे स्कूल का, मेरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो आता रहे। तो लोगो के लिए ये बटन बना हुआ है, ये देखें। लोगो लोगो होना चाहिए, कोई बड़ी तस्वीर नहीं होती। लोगो हमेशा एक छोटी सी तस्वीर होती है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अब मेरे पास यहाँ पे अगर कोई लोगो है, फ्रॉम फाइल पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे उसको ढूंढ लेता हूँ। जैसे डंग 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 डंग, ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, एंड पिक्चर। अब जरा ओके को प्रेस करें और ओके को प्रेस करें, तो देखें जरा क्या हो रहा है। ये पिक्चर एज ए लोगो आपको हर शीट पे नजर आएगी, देखें हर शीट पे। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, आपके टेक्स्ट के अंदर ये पिक्चर आ रही है, तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। या तो आप अपने पेज के मार्जिन को बढ़ाएं, या फिर क्या करें, कस्टम हेडर में जाएं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके साथ वाला जो बटन है इस पे क्लिक करें और इसके साइज को छोटा कर दें। देखिए मैं इसके साइज को छोटा करने लगा हूं, ठीक है, साइज को छोटा करने लगा। मैंने इसको 50 बल्कि 38 पे ले गया, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। अब मैंने उसको ओके किया, ओके किया, ओके किया, तो देखें वो आपको बिल्कुल पेज के नुक्कड़ पे क्या नज़र आएगा, हर पेज पे आपको ये लोगो लगा हुआ नज़र आएगा। और मज़ेदारी की बात क्या होती है कि ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अब हेडर एंड फुटर, ये तो बात हो रही थी किसकी, हेडर की, कि हेडर में आप ये काम कर सकते हैं। फुटर में आप क्या काम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि फुटर में लिखा जाए कि ये जो कुछ बना है ये मैंने बनाया है। ठीक है, अक्सर लोग ये करते हैं। मैंने फुटर में गया और ये हर पेज पे जो है वो प्रिंट होता रहे, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिपेयर्ड बाय गौहर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस कर, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन नीचे से अब देना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्जिन मैं ये दे दिया। ओके को प्रेस करें तो देखें ये नीचे आ गया, क्या आया, प्रिपेयर्ड बाय गौहर। अगर मैं इसको नीचे ले आऊं, ये आपको नजर आ रहा होगा, और ये हर पेज पे नजर आ रहा है, हर पेज पे, हर पेज पे। लेकिन मजेदारी की बात यह है कि ये यहाँ पे नहीं है। तो हेडर फुटर में हम जो भी काम करेंगे वो आपको सिर्फ प्रिंट में ही नजर आएगा, आपके डाटा में आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है जी। हेडर फुटर में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है और समझ भी आ रही है तो फिर बता सकते हैं जी। सर जिस तरह हम वर्ड में नहीं है वो वाटरमार्क डालते हैं ना, हाँ तो हाँ, इस तरह वाटर, हम एक्सेल में कैसे जो हाँ, है अब वाटरमार्क ऐड अब कर सकते एक्सेल में वाटर मार्क लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दरमियान वाला बटन, ये जो 3 बटन है, पेज ब्रेक, इसके ऊपर चले जाए, पेज लेआउट पे। ये आपके पास वो पिक्चर है, ठीक है। मैं इसको एज ए वाटर मार्क यूज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको किया कॉपी और इधर ले आया और इसको इधर कर दिया पेस्ट। तो जब पेस्ट करके मैं बाहर आता हूँ, कि अगर आपसे ये बास टाइम कहता है कि जी वो पिक्चर किधर है, बास टाइम इसको ये मसला होता है तो फिर आपको दोबारा बताना पड़ता है। मैंने इसको बता दिया जी ये है। ठीक है, तो देखिए वो पिक्चर कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ना। इस पिक्चर को अगर मैं नीचे लेके जाना चाहूँ तो देखिए मैं सिर्फ क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे कर्सर को रखूंगा और इसको नीचे की तरफ इंटर प्रेस करता रहूंगा, कर दिया। अब ये जहां तक मैं समझता हूँ वहां तक ये क्या आएगा, प्रिंट के बिल्कुल सेंटर के अंदर नजर आया आपको। लेकिन क्या ख्याल है, ये अभी भी वाटरमार्क की तरह है, वैसे नहीं है ना। तो अगर वैसे नहीं है तो हम इसको एडिट कर सकते हैं, कहाँ से, ऐड
एंड पिक्चर को सेलेक्ट करके हेडर फुटर में जाएंगे, इसके फॉर्मेट पिक्चर में चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दरमियान वाले बटन को सेलेक्ट करें और हेडर फुटर को सेलेक्ट करें तो हेडर फुटर का एक टैब ओपन होता है। यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे इसके कलर को जो है वो चेंज कर देंगे। देखिए कलर कितने आ रहे हैं, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, वॉश आउट। तो मैंने इसको वॉश आउट कर दिया। अब ओके को प्रेस किया तो अब देखें यहाँ पे ये आपको, ये जो आपने काम किया है, अगर मैं कंट्रोल पी को प्रेस करूं तो ये आपको हर पेज के सेंटर में नजर आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है, नीचे देखें यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ये इसका नॉर्मल व्यू है, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना? तो आप वाटर मार्क कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे? हेडर फुटर में। और हेडर फुटर में कौन से वाला उसका पोर्शन यूज करेंगे? सेंटर वाला पोर्शन, क्योंकि आपको इसको कहाँ पे लेके जाना है? सेंटर में। कहाँ से मिलेगा आपको? दरमियान वाला बटन, ये देखें यहाँ। समझ आ गई है? जी। तो ये मेरा ख्याल यस है सर, कि हो गया। हाँ, ये आज काफी है। ठीक है, इसको जो है कल